यह कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी कभी समुद्र की गहराइयों का सबसे खतरनाक योद्धा था। जैसे ही उसे पानी मिलता वह तुरंत अजय योद्धा बन जाता था। वह एक राजकुमार था और सिंहासन का उत्तराधिकारी था। उसे कमजोर रखने के लिए उसके दुश्मन उसे महीने में सिर्फ एक बार समुद्री पानी का एक गिलास देते थे ताकि वह बस जिंदा रह सके। फिर भी जेसन की आंखों में विद्रोह की आग जलती रहती थी और वह चुपचाप हर यातना सहता रहा। निक ने अपने भाई को बचाने के लिए एक बायो ऑर्गेनिक जासूस भेजने का फैसला किया। अदृश्य चौगे की मदद से वह चुपचाप जेल में घुस गया और आसानी से गार्ड्स को खत्म कर दिया। लेकिन इससे पहले कि दोनों भाई बात कर पाते पूरी जेल में अलार्म बज गया। उन्हें समझ आ गया कि अब रुकने का समय नहीं है और तुरंत भागना होगा। जासूस ने अपने लचीले शरीर से तंग जगहों में घुसकर मैकेनिज्म चालू किया और सेल का दरवाजा खोल दिया। लेकिन लंबे समय से पानी की कमी के कारण जेसन इतना कमजोर था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। निक ने उसे देखा और खुद आगे बढ़कर रास्ता साफ किया। अदृश्य होकर उसने और गार्ड्स को खत्म किया। दोनों भाई एक विशाल रेगिस्तानी जीव पर सवार होकर आसमान की ओर उड़ गए और मरमेड साम्राज्य के पुराने महल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उनकी भागने की कोशिश पकड़ी गई और एक गार्ड उनका पीछा करने लगा। निक और जेसन ने उस जीव को पूरी रफ्तार से भगाया। तभी वह विशाल जीव अचानक अपना मुंह खोलकर रेत के अंदर घुस गया और जमीन के नीचे तेजी से चलने लगा, जिससे पीछा करने वाले पीछे छूट गए। निक जेसन को समुद्र किनारे लेकर आया क्योंकि उसे तुरंत पानी की जरूरत थी। उसने जेसन से कहा कि वह जल्दी से पानी में जाए और खुद पहरा देने लगा। तभी अचानक जमीन से एक रहस्यमयी जीव निकला और निक को पकड़कर पानी में खींच ले गया। निक ने पूरी ताकत से संघर्ष किया लेकिन वह बहुत कमजोर पड़ गया। जेसन यह सब देखकर डर गया और पानी तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रेगिस्तान की जनजाति के लोग उसे देखकर उसके पास आ गए। उन्हें लगा कि वह कमजोर है और उसे मारने के लिए अपने भाले उठाए। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी लहर आई और जेसन को अपने अंदर समा लिया। जैसे ही समुद्री पानी उसके शरीर को छुआ, उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा और उसकी असली ताकत वापस लौटने लगी।